साजिद खान आजमी एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान में। जय जय श्री नंदन भाई का सम्मान हो रहा है। जी 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 जी। साजिद खान आजमी साहब अपना बहुत कीमती वक्त आज के इस कवि सम्मेलन में दे रहे हैं। यह सामाजिक कारकुन का और समाज सेवी का एक ऐसा नाम है कि साजिद खान साहब किसी भी तबके का इंसान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, आइंदा आज ये पहली बार नहीं, मैं जब से अपना होश संभाला हूँ तब से मैं देखता हूँ गरीबों की और समाज सेवी जो काम है वो साजिद खान आजमी साहब करते हैं। आइए वो बहुत कीमती वक्त अपना और शुरू से लेकर आखिर तक अभी बैठे हुए हैं। मैं चाहता यह हूँ साजिद खान आजमी के लिए एक जबरदस्त तालियों से इस्तकबाल इनका होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए एक ऐसे शख्स का जो समाज को अपना कीमती वक्त देता है और कहीं जरूरत पड़ती है तो अपने आप को पेश करता है। आइए साजिद खान साहब, आप थोड़ा सा खिताब भी करेंगे, तशरीफ ले आइए। अच्छा, आ जाइए आ जाइए, 2 मिनट बोल दीजिए कुछ। बिहारी लाल अंबर जी हैं, चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। अरे आइए, आप तो आइए, आ जाइए। ये वो लोग हैं कि आप जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। ये लोग रसिया हैं सुनने सुनाने के। अभी अभी ये लोग आए हैं तो जाएंगे कैसे? साजिद खान आजमी साहब माइक पे आ रहे हैं। आज के इस सम्मेलन पर 2 मिनट के लिए हमारे चीफ गेस्ट बोलना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए आप इनको सुने। जनाब साजिद खान साहब, कवि सम्मेलन और मुशायरा जो हिंदुस्तान भर में बड़े होते हैं उनमें से एक मुशायरा और कवि सम्मेलन इनके यहाँ भी कंवरा गहनी में होता है और ये पूर्ण रूप से सामाजिक हैं। अयूब भाई की मोहब्बत हम लोगों को यहाँ तक खींच लाई है। बोलने का समय नहीं है क्योंकि सब लोगों को अब इस समय बड़े बड़े शायर बैठे हुए, इनके बीच में बोलना भी ठीक नहीं है। मगर मैं पहले तो मैं डॉक्टर जेपी पांडे जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है। जो कवि सम्मेलन मुशायरा जो एक पैगाम दिया है हिंदू मुस्लिम का, इनको मैं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत से लोगों बैठे हुए हैं, जिला के और प्रदेश के बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सादाब साहब बैठे हुए हैं, अयूब साहब बैठे हुए हैं, ये शायर लोग भी बैठे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर में करना चाहता हूँ। पहले अयूब साहब के ऊपर एक शेर कहना चाहता हूँ कि जब भी मिलता है तो मुस्कुरा के मिलता है, क्या बात न जाने इतनी खुशियाँ कहाँ से लाता है। या तो इसके कला का जादू है या तो इसकी मोहब्बत है। मैं अयूब साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आजमगढ़ वो सरजमी है, आजमगढ़ वो सरजमी है, जब यहाँ कोई कवि और शायर आ जाता है तो उसको ये पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के बाहर अगर पढ़ना है तो आजमगढ़ आना जरूरी है। आजमगढ़ के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। बेशक। और इकबाल सुहेल साहब का एक शेर बड़ा मशहूर है, इस खित्ते आजमगढ़ में फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैर आजम। क्या बात है, जिंदाबाद। आजमगढ़ किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, किसी भी कोने में आप जाएंगे आजमगढ़। और मैं जेपी पांडे जी को खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तालीम का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से अल्लामा सिद्दीक नुमानी साहब ने यहाँ काम किया था, वो भी इसी देहार के रहने वाले हैं, बिलरियागंज के अगल बगल बिंदवल के रहने वाले थे। उन्होंने तालीम का जो काम किया, सिविल कॉलेज को बनाया। जेपी पांडे भी जी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक दिन बहुत बड़ा ही कॉलेज बनाएंगे और पूरे क्षेत्र को तालीम से जोड़ेंगे, आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। इस मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू और हिंदी बोलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जाहिर पर तमाम हमारे हिंदुस्तान के कवि बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।